परीक्षित जी महाराज ने विविध प्रकार के प्रश्न किए। भगवान की कृपा कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे। परीक्षित ने कहा, ये संसार भगवान ने कैसे निर्माण किया, संसार का सृष्टि का विस्तार कैसे किया। कहा ये संसार जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला आपने देखा होगा। मकड़ी जाला कहीं बाहर से नहीं लाती, मकड़ी अपने अंदर से ही जाला निकालती है। जाला निकालती है और उसी जाले में झूलती है, और झूलते झूलते मन होता तो जाला समेट लेती है। बाहर से मकड़ी जाला नहीं लाती। एक सुनार था, बिस्किट सोने का बिस्किट, उससे चाहे नथनी बनाओ, चाहे हार बनाओ, चाहे चूड़ी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, मिटा दो तो सोना के सोना। यही संसार है। वो ब्रह्म जब धराधाम पर आया तो लिखा है सा एकाकी न रमते, एको हम बहुत श्यामा। वो परमात्मा ने एक से बहुत होने की सोची। भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा की नाभि से, भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो जल ही जल है, पृथ्वी पर जल ही जल भरा है। कहीं ब्रह्मा जी ने कमल की नाल में खोजा कि ये कहां तक अंत है, पर कहीं उसका अंत जब नहीं मिला, कहीं कोई आदि अंत छोर नहीं मिला, तो ब्रह्मा जी पुनः बैठ गए स्थिर चित्त होकर के। और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी में दो शब्द सुनाई पड़े। देवताओं को भी आकाशवाणी होती थी, रेडियो में भी आकाशवाणी केंद्र, छतरपुर आकाशवाणी केंद्र, ये सब पहले रेडियो जब चलते थे। आकाशवाणी में दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। इसका मतलब तपस्या करो, तपस्या करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, तो तप करके ब्रह्मा जी में सृष्टि करने की क्षमता आई। अब आप कहो, डार्विन बात कहता है कि अमीबा आया पुरुष से, अमीबा के द्वारा ये पहले पशु, फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। पहले पूंछ थी, लोग उड़ते थे, दिमाग में बैठा दिए बात, वही जीवन भर बैठी रहेगी। पहले पूंछ होती थी, अब पूंछ कहाँ चली गई, कहा पूंछ गायब हो गई। अरे गायब हो गई तो किसी किसी के तो पूंछ जमना चाहिए था। पहले लोग उड़ते थे, का अब नहीं। पहले उड़ते थे तो किसी के तो पंख अब होना ही चाहिए था, अब क्यों नहीं उड़ पाते। पहले अंडा था कि मुर्गी, पहले वृक्ष था कि बीज था, यह कह पाना बड़ी कठिन बात है। हाँ, और उसमें भी बच्चों को समझाना तो साहब, बुजुर्गों को तो समझाया जा सकता, पर बच्चों को समझा पाना। एक बार अकबर ने कहा, बीरबल क्या कर रहे थे? बोले हम बच्चा खिला रहे थे। अरे बच्चे को क्या खिलाना, बच्चा जो मांगे तो दे दो। बोले साहब बच्चे को खिलाना बड़ी कठिन बात है। बोले क्या कठिन बात? तो बीरबल बोला हम बन जाते बच्चे और तुम बन जाओ बाप। दरबार में बच्चा बन गया, वो पिता बन गया और रोने लगा, हम हाथी लेंगे, हम हाथी लेंगे। राजा के हाथी की क्या कमी, लाओ हाथी, लो हाथी। हाथी दे दिया। हम तो बोतल लेंगे, बोतल बोतल, कांच की बोतल दे दी, लो हाथी को बोतल में डालो।
हाथी भूतल में जाएगा। तो बच्चों को समझा पाना बड़ी कठिन बात, बुजुर्गों को तो समझाया जा सकता है। अंडा आया कहां से जब मुर्गी नहीं थी? मुर्गी थी तो मुर्गी आई कैसे बिना अंडे के? वृक्ष नहीं था तो बीज कहां से आया? और बीज हुआ तो बिना वृक्ष के बीज कैसे आया? बताओ, ये कहा जा सकता? इस संसार की सृष्टि में जो ये सब देख रहे थे ना हम, सब परमात्मा की ही रचना है। तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उस पूर्ण में से पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सब परमात्मा के विस्तार है। इस संसार की गतिविधियों पर ये नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। सनक सनंदन सनकादिक को उत्पन्न किया, कहा सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिक महात्मा बोले मैं ब्रह्मचारी बन के रहूंगा, मुझे विस्तार नहीं करना। नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ, नारद जी बोले हमको भी विस्तार नहीं करना। नारायण 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 क्षेत्र में वृत्ति से भोले बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। यद्यपि भोले बाबा तो अनादि हैं। भोले बाबा से कहा तुम सृष्टि का बाबा विस्तार करो। भोले बाबा ने कहा सुनो, भूत प्रेत पिशाच सबको बनाना शुरू किया। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे, वैसे ही भूत से दुनिया परेशान। ब्रह्मा जी ने एक अंग से स्त्री को प्रकट किया, एक से पुरुष को प्रकट किया और कहा तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना। पर उन्होंने कहा करेंगे कैसे, कहां करना? पृथ्वी तो जलमग्न है। तो ब्रह्मा जी मालूम है पृथ्वी जलमग्न थी। ब्रह्मा जी ने जैसे ही नासिका से चीख आई, चीख से वराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वराह भगवान की जय। कहा जाओ पृथ्वी जल में डूबी हुई है, पृथ्वी को लेकर के आओ। वराह भगवान इधर पृथ्वी को लेने के लिए चले गए।